नमस्कार, कैसे हो आप लोग। अभी तक जो हमने डॉक्टर RS अग्रवाल की किताब में क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो आपने देखे होंगे। आगे जो क्वेश्चन उसमें सॉल्व करने को हैं वो हैं इकाई के अंक से संबंधित, यानी यूनिट। ठीक है, तो यूनिट डिजिट देखो आखिरकार होता क्या है। तो यूनिट डिजिट, जैसे हमें यूनिट डिजिट प्राप्त करना है कि इसका 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट कितना होगा। 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट कितना होगा। 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट प्राप्त करने के लिए हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट 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 7 टाइम्स। 2 की पावर 7 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 टाइम्स। तो 7 बार जब इनका गुणा करना है तो आप देखो कि अगर हम 7 बार इनका गुणा करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं देखो कि अगर हम 4 से इसको भाग कर देते हैं, जैसे 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 4, पावर में 4 से भाग कर देते हैं तो 2 की पावर आता है 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 8। इसका इकाई का अंक कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा भाई, 8 आएगा। ठीक है, देखो ये आता कैसे है। 2 की पावर 3 जो यूनिट डिजिट 8 आया वो कैसे आया, देखिए आप। जो 2 की पावर 1 है इसका मतलब हुआ 2, 2 की पावर 2 है इसका मतलब हुआ 4, 2 की पावर 3 है इसका मतलब हुआ 8, 2 की पावर 4 है इसका मतलब हुआ 16। लेकिन जब 2 की पावर 5 निकालते हैं तो आता है 32, और जब 2 की पावर 6 निकालते हैं तो आता है 64, और 2 की पावर 7 कितना होता है 128, और 2 की पावर 8 कितना होता है 256। तो आप यहाँ पे एक बात देखेंगे क्या कि यहाँ पे जब 2 की पावर 1 था तो 2 आया था यूनिट डिजिट। जब 2 की पावर 5 है तो यूनिट डिजिट कितना आया, तब भी 2 आया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, और 2 की पावर 6 है तब भी कितना यूनिट डिजिट है, 4 है। 2 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट 8 है, और 2 की पावर 7 में यूनिट डिजिट 8 है। तो 2 की पावर 4 है यूनिट डिजिट 6 है, 2 की पावर 8 है यूनिट डिजिट 6 है। तो यहाँ से आपको एक बात नोट करनी है क्या कि जब हम पावर में +4 कर देते हैं, पावर में हमने +4 किया है तो आपका यूनिट डिजिट वही आता है। कौन सा, जो 2 की पावर समथिंग थी उसमें +4 करते हैं तो दोनों का सेम आता है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 था, 1 में +4 किया तो 2 की पावर 5 हो गया, और 2 की पावर 5 का मतलब 32, यानी दोनों जगह आपका यूनिट डिजिट क्या है भाई, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप हर जगह देख सकते हो कि 4 के बाद में जब हम पावर में 4 जोड़ देते हैं तो यूनिट डिजिट हमारा वही आता है जो पहले था। ठीक था, तो 2 की पावर 7 में हमने अगर 4 का भाग दे दिया तो देखिए कि रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। तो 2 की पावर 7 और 2 की पावर 3 दोनों का यूनिट डिजिट क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे साइकिल का पहिया चलता है उसी तरह से ये भी चल रहा है, तो इसको हम साइक्लिसिटी कहते हैं। कि इसको हम कह सकते हैं कि साइक्लिसिटी कितनी है। साइक्लिसिटी यहाँ पे हम लिखते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 2 कितनी है, 4 है। साइक्लिसिटी ऑफ 2 कितनी है, 4 है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि अन्य अंकों की कितनी कितनी साइक्लिसिटी होती है। देखिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइक्लिसिटी 4 किसकी है, 2 की है। साइक्लिसिटी 4 किसकी है, 2 की है। साइक्लिसिटी 4 जो है वो 2 की है। इसी तरह से साइक्लिसिटी 1 किस किस की होती है। तो यानी एक चक्र के बाद में कौन सा नंबर सेम आने लग जाता है। साइक्लिसिटी 4 का मतलब कितना है, तो साइक्लिसिटी 4 किसकी है, 2 की है, यानी 4 के बाद में वही चक्र आएगा। लेकिन साइक्लिसिटी 1 किस किस की है, देखिए 0 1 5 6 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी
1 है। इन नंबरों की पावर कुछ भी है, इन नंबरों की पावर कुछ भी है, तो आपको क्या करना है, देखिए कि अगर पावर कुछ भी होगी लेकिन अंत में जब उन अंकों का गुणा करेंगे तो हमेशा इकाई के अंक पे वही नंबर आएंगे। कैसे कि आपके पास दिया हुआ है लास्ट में 0 है, पावर है 6 2 3, तो हमेशा आपको पता है लास्ट में 0 ही आएगा। उसी तरह से अगर है 31, पावर है 958, लास्ट में हमेशा आपका 1 आएगा। उसी तरह से अगर हम लिख देते हैं 255, पावर है 147, गुणा करोगे तो लास्ट में हमेशा 5 ही आएगा। इसी तरह से अगर 636 है, पावर है 938, तो हमेशा लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो साइक्लिसिटी 4 होती है वो केवल 2 की होती है, यानी 2 की पावर कितनी भी हो तो उसे क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। और साइक्लिसिटी 1 किस किस की होती है, 0 1 5 6 की होती है, यानी कितनी भी पावर हो इकाई के अंक पे यही नंबर आएंगे। इस बात से आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि ये बात समझ गए ना, साइक्लिसिटी किसकी, यानी साइक्लिसिटी जो 2 होती है वो किन किन नंबरों की होती है। तो साइक्लिसिटी ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ, देखिए साइक्लिसिटी 2 यानी किसकी होती है, 4, 9। 4, 9 की साइक्लिसिटी आपकी कितनी होती है, 2 होती है। कैसे, देखो 4, 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, कैसे होती है इस बात को हम समझेंगे। देखो कि अगर 4 की पावर 1 है तो आंसर आपका क्या आएगा, 4 आएगा इकाई के अंक पे। 4 की पावर 2 है तो आपका कितना आएगा, 16 आएगा। तो 4 की पावर 3 है तो कितना आएगा, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। अब देखो एक में अगर हम +2 कर देते हैं तो कितना होता है, और 4 की पावर 4 रखेंगे, 4 की पावर देखो 4 की पावर 1 करेंगे 4 आएगा, 4 की पावर 2 करेंगे 16 आएगा, 4 की पावर 3 करेंगे 64 आएगा, 4 की पावर 4 करेंगे 256 आएगा। साइक्लिसिटी 2 का मतलब क्या है, 4, 9 की जो होती है इसका मतलब है कि जब हम किसी पावर में +2 कर देते हैं तो आपका इकाई का अंक क्या होता है, सेम आता है। जैसे 1 में +2 किया हमने तो क्या आया, 1 में +2 किया तो देखो यहाँ भी 4 था और यहाँ भी 4 था। जब 2 में हमने +2 किया तो यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। देखिए इकाई का अंक यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। तो इस बात से आप एक बात याद रख सकते हो, क्या कि अगर आपको मिल जाए कि जैसे कि 4 की पावर क्या है, ओड, अगर 4 की पावर ओड है तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा यूनिट डिजिट आपका 4 की पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट हमेशा आपका क्या आएगा, 1 3 देखो 4 आएगा। अगर 4 की पावर क्या है, इवन है, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका, देखिए 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा आपका आएगा 6। इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। कैसे याद करना है, 1 और 2 को आप याद रखना। 1 आपका होता है ओड होता है और 2 आपका होता है इवन। तो 4 की पावर 1 करोगे तो हमेशा 4 आएगा, इसका मतलब है हमेशा यूनिट डिजिट आपका 4 आएगा। तो 1 के मल्टीपल में जितना जाएगा, यानी 1 में +2 करते जाएंगे तो यानी ओड नंबर है, और उसके बाद में क्या है कि 4 की पावर 2 यूनिट डिजिट 6, तो 6 का मतलब यानी 2 के जितने भी गुणनखंड होंगे यानी वो इवन नंबर होते हैं। तो इवन का मतलब क्या हुआ, 2 के जितने भी मल्टीपल होंगे, सॉरी, तो जितने भी आपके होंगे तो उसमें इवन नंबर आ जाता है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। अब देखो ये तो हो गया 4 का, अब 9 की बात आती है। तो 9 में क्या है, देखिए 9 की पावर जब हम 1 करते हैं तो आता है 9, 9 की पावर 2 करते हैं तो कितना आता है, 81, 9 की पावर 3 करते हैं तो कितना आता है, 729, और 9 की पावर जब हम 4 करते हैं, जब हम 9 की पावर 4 करते हैं तो कितना आता है, 9 की पावर 4 करेंगे 6561। तो यहाँ पर भी देखो आप 1 में +2 किया हमने तो यूनिट डिजिट आपका सेम आया,
यहाँ पे हमने +2 किया पावर में, तो यूनिट डिजिट आपका सेम आया। तो यहाँ भी ओड इवन वाला ही है। क्या है कि अगर 9 की पावर आपकी ओड है तो आपको हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट हमेशा आपका मिलेगा 9। अगर 9 की पावर आपकी इवन है तो आपको हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा भाई, यूनिट डिजिट हमेशा आपको मिलेगा 1। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो। क्या है कि 9 की पावर अगर इवन है तो आपकी यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगी। कैसे याद करना है अभी मैंने आपको बताया, जैसे आपको 4 को याद करना है वैसे 9 को याद करना है। तो इस तरह से ये हमारे यूनिट डिजिट फाइंड करने का नियम है। अगर आपको ये याद हो जाते हैं, वैसे तो आप साइक्लिसिटी सबकी 4 होती है, अगर हम देखें तो उतना सारा मैंने बताया नहीं है। अगर आप देखोगे तो 4 से सबको भाग करके ले लेते हैं, लेकिन हम क्यों 4 से भाग करें जब हमें पता है कि 0 1 5 6 यानी किसी भी संख्या के अंत में ये नंबर लिखे हुए हैं तो हमेशा इकाई का अंक यही आएगा। तो हम क्यों करें 4 से भाग, मुझे पता है कि समथिंग की पावर कितनी भी हो लास्ट में 5 है तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। तो केवल हम 4 से भाग किस में करेंगे, 2 की पावर वाले में, जो मैंने मिटा दिया था। ठीक है, तो जब भी आपका आएगा, लेकिन यहां पे नोट करने वाली बात ये रह गई कि किसी भी संख्या की पावर, एक बात नोट कर लेना कि कोई भी संख्या है 2 की पावर 1000 है, तो इसमें जब हम 4 से भाग करेंगे तो जब 4 से हम भाग करते हैं तो ये पूरा कट जाता है। यानी तो 2 की पावर 0 ना लिख के ये नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 करेंगे। जब भी आपका पूरा भाग चला जाए, जब भी आपका 2 की पावर में पूरा भाग चला जाए तो आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 4। तो यहाँ पे इसे विशेषकर याद रखना। तो ये था आज का वीडियो, आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो कल हम इसी से आगे इसको ध्यान से देख लेना, इसी पे हम कल अपने आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसको देखना, याद कर लेना। 2 की पावर समथिंग है तो 4 से भाग करना है, 0 1 5 6 है तो हमेशा यही यूनिट डिजिट आएंगे। 4 अगर है तो पावर अगर ओड है तो हमेशा यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा। अगर आपकी 4 की पावर इवन है तो हमेशा यूनिट डिजिट 6 आएगा। उसी तरह से 9 की पावर अगर ओड है तो हमेशा यूनिट डिजिट आपका 9 आएगा, और 9 की पावर इवन है तो हमेशा आपका यूनिट डिजिट। तो इस तरह से हमने देखा कि अभी तक जो साइक्लिसिटी हमने देखी थी 2 की, उसी तरह से साइक्लिसिटी होती है किसकी, देखिए साइक्लिसिटी जो 4 होती है वो किस की होती है, 2 3 7 8 की पावर n। ठीक है, तो जिस तरह से हम 2 की साइक्लिसिटी फाइंड आउट करते हैं उसी तरह से हम 3 7 और 8 की करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि अगर आपका नंबर है 323 की पावर है 483 तो इसका यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो आपकी पावर है उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 323, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा आपका। ठीक है, तो जब हम 483 में 4 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आपका कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, जब आपका रिमाइंडर 3 आता है तो 3 की पावर 3 करनी है आपको। ठीक है, तो 3 3 9 3 27 यानी यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, 7 आएगा। तो इस तरह से जिस तरह से हमने 2 का साइक्लिसिटी फाइंड किया था तो 2 3 7 8 यानी ए अंक होते हैं आपकी जिसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। तो आपको ये पता लग गया होगा कि हम यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक का। ठीक है, थैंक यू।